नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। 5 बजे 25 खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। और अब शुरुआत करते हैं 5 बजे की 25 खबरों का सिलसिला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है। उन्हें 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। ऐसे में केजरीवाल ने तिहाड़ ले जाने के लिए 3 किताबों की मांग की है। केजरीवाल ने अपने वकीलों के जरिए कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि उन्हें जेल में 3 किताबों ले जाने की मंजूरी दी जाए। इन किताबों में भगवद गीता, रामायण और वरिष्ठ पत्रकार नीरज चौधरी की किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड शामिल है। इसके साथ उन्होंने जेल में जरूरी दवाओं की भी मांग की है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर पहली बार पीएम मोदी ने कुछ कहा। तमिलनाडु के न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 2014 के पहले भी चुनावों में खर्चा होता था, तब खर्च की जानकारी नहीं मिलती थी। व्यवस्था में कमी हो सकती है, कमियों को सुधारेंगे। चुनावी बॉन्ड का विरोध करने वाले पछताएंगे। बीजेपी ने पीएम मोदी का इंटरव्यू शेयर किया। चुनाव में खर्चा तो हुआ ही होगा ना, बिना खर्चा नहीं। कौन एजेंसी है जो मैं बता पाए कि पैसा कहां से आया था, कहां गया और किसने खर्च किया है? क्या ये तो मोदी ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड बनाया था, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा बॉन्ड किसने लिया, कहां दिया, कैसे। वरना तो पहले तो पता ही नहीं था, चुनाव तो खर्चा होता था। आज आपको ट्रेल मिल रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड थे। कोई व्यवस्था पूर्ण नहीं होती, कमियां हो सकती है, उसको कमियों को सुधारा जा सकता है। कम से कम इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड होता तो आपके पास जानकारी होती, यहां से यहां गया, यहां गया, यहां गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को छत्तीसगढ़ आएंगे। पीएम बस्तर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। भाजपा पीएम मोदी की सभा की तैयारियों में अब पूरी तरीके से जुट चुकी है। बस्तर में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव है। 5 अप्रैल को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भी आने की चर्चा है। भोपाल में कांग्रेस को फिर बड़ा झटका लगा। छिंदवाड़ा मेयर विक्रम आहाके बीजेपी में शामिल हो गए। सीएम हाउस में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस दौरान मौजूद रहे। छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने बहुत गड़बड़ की है, और जैसे कि कल नकुलनाथ जी ने अपमान किया था आदिवासी अंचल का, और गौंड समाज के राज परिवार के हराई के विधायक कमलेश शाह जी का, जिस ढंग से उनने बेईमान, गद्दार, आदिवासियों को इसी शब्द बोलना शोभा नहीं देता है। इसी बात से आहत होकर के छिंदवाड़ा महापौर हमारे विक्रम भाई, उनने कहा कि मुझे ऐसी पार्टी में नहीं रहना जहां आदिवासियों का अपमान होता है। तो आज उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भाजपा में वो ज्वाइन हुए हैं। इधर रायपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव का बड़ा बयान सामने आया। महतारी वंदन योजना की दूसरी किस्त पर उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना की राशि 1 से 2 दिन में आ जाएगी। वित्तीय वर्ष के कारण आखिरी दिन बैंक बंद थे, इस वजह से राशि नहीं आ पाई। 1 अप्रैल को पैसे आने वाले थे महतारी वंदन के सीएम से, और 3 अप्रैल को आएंगे। बैंकिंग के प्रक्रिया हम सबको पता है, ईयर एंडिंग होता है 31 मार्च, इसलिए बहुत जल्दी 2-3 दिन के अंदर ही महतारी वंदन योजना की राशि बहनों के खाते में चली जाएगी। जांजगीर पहुंचे डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने IBC 24 संवाददाता से खास बातचीत की और इलेक्टोरल बॉन्ड लीक को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। कहा कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के सांसदों की संख्या कम है, फिर भी कांग्रेस के इलेक्टोरल बॉन्ड की संख्या 1400 है और ऐसे में कांग्रेस से सवाल पूछा जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने नक्सल गतिविधि, कार्टून वॉर और ईडी की कार्रवाई को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। 200 के आसपास संख्या है, उनका 1400 इलेक्ट्रल बॉन्ड है। तो जिनकी विधायकों सांसदों की संख्या कम है उनका इलेक्ट्रल बॉन्ड ज़्यादा है, और जिनके विधायक सांसदों की संख्या ज़्यादा है उनका इलेक्ट्रल बॉन्ड कम है। फिर भी दोषी अगर ठहराया जाए तो गलत है। प्रश्न तो उनसे पूछे जाने चाहिए कि भाई आपके साथ ऐसा कैसे हुआ। कुछ न कुछ गड़बड़ी है तब तो जांच हो रही, तब तो ईडी ने कुछ पकड़ा है, तब तो प्रमाण सामने आए हैं, तब तो गिरफ्तारियां हुई।
इधर बीजेपी सरकार पर दीपक बैज ने निशाना साधा। अप्रैल फूल पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का एक्स पर पोस्ट सामने है। दीपक बैज ने कहा कि जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है। आज से जमीनों की रजिस्ट्री पर ज्यादा टैक्स देना होगा। शराब के दामों में 150 से ज्यादा सरकार वसूलेगी। रेत के दाम भी 3 गुना ज्यादा हो गए। राइस मिलरों से 40 रुपए नजराना वसूला जा रहा है। मामले पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ऐसी बात कहने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस ने 5 साल छत्तीसगढ़ की जनता को ठगा है। बीजेपी सरकार मोदी की गारंटी को पूरा कर रही है। जिन्होंने 5 साल जनता को ठगा, जिन्होंने 5 साल जनता को लूटा, उन्हें आज ये अधिकार नहीं है इस प्रकार की बात कहने का। विष्णुदेव साय जी की सरकार, पालनहारी सरकार, मोदी की गारंटी पूरा कर रही है और प्रदेश के जनता के व्यापक हित में निर्णय लेके काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में कार्टून वॉर जारी है। भाजपा ने एक और कार्टून पोस्टर जारी किया। बस्तर के कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा पर उन्होंने तंज कसा। लिखा कि भूपेश बघेल और राहुल गांधी ने मेरे को हाई में धक्का दिया है। भाजपा ने सोशल मीडिया एक्स पर यह पोस्ट किया। इधर मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में सत्ता पक्ष को घेरने के लिए कांग्रेस ने नई रणनीति बनाई है। कांग्रेस हर लोकसभा क्षेत्र में हिसाब मांगो अभियान चला रही है। पूर्व विधायक कुणाल चौधरी का इसमें कहना है कि पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर बीजेपी सरकार की कमियां गिना रहे हैं। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का कहना है कि हमारे पास तो कामकाज और विकास के इतने कामों का हिसाब है कि कांग्रेस सुनते सुनते थक जाएगी। कांग्रेस को सबसे अपने 15 महीने के कार्यकाल का हिसाब देना चाहिए। और इसी बीच राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। नकुलनाथ के बयान पर यह शिकायत की गई है। तो बता दें कि कमलेश शाह को लेकर नकुलनाथ ने बयान दिया था। कमलेश शाह को सभा में कहा था गद्दार और बिकाऊ, जिसको लेकर के शिकायत की गई है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। चुनाव आयोग में शिकायत की गई है। नकुलनाथ के बयान पर यह शिकायत की गई है। बीजेपी ने चुनाव आयोग में ये शिकायत की है। कमलेश शाह को लेकर नकुलनाथ ने बयान दिया था। कमलेश शाह को सभा में कहा था गद्दार और बिकाऊ, ऐसा उन्होंने कहा था और इसी को लेकर अब चुनाव आयोग में उनके खिलाफ शिकायत की गई है। तो कमलेश शाह को सभा में गद्दार और बिकाऊ उन्होंने कहा था। और लगातार लोकसभा चुनाव से पहले ऐसे बयानबाजियां जारी, क्योंकि लगातार चुनाव प्रचार हो रहे हैं। सभी जो मंत्री, नेता और प्रत्याशी हैं लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। लगातार सभा को संबोधित करते हुए ऐसे कुछ ना कुछ बयान वो देते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद बयानबाजियां हो रही है, राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। और इस बार भी ऐसा ही एक बयान था जिसमें उन्होंने गद्दार और बिकाऊ कमलेश शाह ने सभा में कहा था, जिसके बाद अब एक एक्शन यहाँ पर लिया जा रहा है और नकुलनाथ के बयान पर शिकायत अब उन्होंने दर्ज करा दी। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस पर आगे क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि कमलेश शाह को लेकर नकुलनाथ ने जो बयान दिया था उसके बाद लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही थी और अब इस पर शिकायत दर्ज की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी हरप्रीत हमारे साथ जुड़ चुकी है। हरप्रीत, एक बार फिर से सरगर्मी बढ़ चुकी है और एक बार फिर से शिकायत यहाँ पर दर्ज की गई है बयान को लेकर के। आगे क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही, क्या कार्रवाई हो सकती है अब? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आज बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग पहुंचा था। यहाँ उन्होंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के नाम एक शिकायत पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने ये शिकायत की है कि छिंदवाड़ा से लोकसभा के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नकुलनाथ ने वहां के जो विधायक है अमरवाड़ा के कमलेश प्रताप शाह, उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। एक भरी सभा में उन्हें गद्दार और बिकाऊ कहा है। इस बात की उन्होंने यहाँ पर शिकायत की है और इसके साथ ही कार्रवाई की यहाँ पर मांग की है। फिलहाल प्रतिनिधि मंडल ने यहाँ पर ये शिकायत पत्र सौंपा है और कार्रवाई की मांग की है, लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि किस तरह से यहाँ पर चुनाव आयोग उनके इस बयान पर कार्रवाई कर सकता है। जी बिल्कुल हरप्रीत, जैसा कि आपने कहा कि आगे यही देखने वाली बात होगी कि अब इस पर क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि लगातार वो ये मांग करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए। तो कमलेश शाह को लेकर नकुलनाथ ने जो बयान दिया था अब उस पर सियासत गर्मा चुकी है और अब लगातार वो यहाँ पर कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई कि शिकायत तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन अब कार्रवाई आगे क्या की जाती है और कार्रवाई की भी जाती है या फिर नहीं।
धार की भोजशाला में एसआई सर्वे के 11वें दिन नगर पालिका के कर्मचारी और पटवारी समेत कई लोग शामिल हुए और उपकरणों से भोजशाला के 50 मीटर की परिधि, प्रवेश द्वार, मुख्य मार्ग की जांच की गई, जिसकी एक्सक्लूसिव IBC 24 ने तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर ली हैं, जो कि इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। चैत्र नवरात्रि पर्व की तैयारियों को लेकर बैठक लेने के लिए जिले के कलेक्टर संजय अग्रवाल की ट्रॉली हवा में लटकी हुई मिली। दरअसल आज दोपहर 12 बजे ऊपर मंदिर छिरपानी हॉल में कलेक्टर संजय अग्रवाल चैत्र नवरात्रि पर्व की तैयारियों को लेकर बैठक लेने पहुंचे थे और बैठक के बाद वे ऊपर मंदिर पहाड़ी पर निरीक्षण करने रोपवे से जा रहे थे, लेकिन बैठक में सुचारू रूप से बिजली प्रदान करने का वादा करने वाली बिजली विभाग ने उसी समय लाइट गोल कर दी और उसी समय उनकी ट्रॉली ऊपर जा रही थी। जैसे तैसे मंदिर ट्रस्ट के द्वारा जनरेटर चालू कर ट्रॉली को ऊपर भेजा गया। ट्रॉली ऊपर जाने के बाद लाइट भी आ गई। और इधर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज से शराब महंगी हुई है। दोनों राज्यों से नई आबकारी नीति लागू हुई। प्रदेश भर में शराब के 15% दाम बढ़े। शराब के दामों में 150 से 200 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। और छतरपुर में शराब दुकानों के बाहर महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने नहीं खोलने दी शराब की दुकानें। नए शराब ठेकेदारों को आज से अपनी दुकानें खोलनी थी। विरोध कर जो महिलाएं थी उन्होंने ये आरोप लगाया कि शराबी स्कूल और मंदिर के पास घूमते हैं, जिससे उन्हें बच्चों को भी पढ़ाई में तकलीफ होती है। रायपुर पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाने वाले 4 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि शातिर सटोरिये पुलिस को चकमा देने के लिए कार में घूम घूम कर लोगों से ऑनलाइन दांव लगवाते थे और पुलिस ने जब इन शातिर सटोरियों को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। एक व्यक्ति है जो बलेनो कार में घूम घूम कर सट्टा खिला रहा है। हमको इतनी सूचना प्राप्त हुई थी। इसी में से लगभग हमारी टीम लगातार इसको ट्रेस करने में लगी हुई थी और इनसे बलेनो कार सहित ये आप देख रहे हैं एक लैपटॉप, करीबन कुछ 60,000 लगभग रुपए और 7 मोबाइल और ऑनलाइन सट्टा ये लोग शुभ लाभ करके एक ऐप है उसमें खिला रहे थे। इनको गिरफ्तार किया गया। और अब भिलाई से बड़ी खबर है, जहां पर धोखाधड़ी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। झांसी और छतरपुर से आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। ठगों ने 1 करोड़ 29 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। गूगल प्ले स्टोर में फर्जी ऐप अपलोड किया था। वेबसाइट में फर्जी डैशबोर्ड में प्रॉफिट दिखाते थे और इसी के जरिए ठगी की जाती थी। आरोपियों से कई बैंक के ATM कार्ड भी इस दौरान जब्त किए गए हैं। आरोपियों से 35 लाख का सामान भी जब्त किया गया है। डीमेट अकाउंट वालों को फोन कर झांसे में लिया जाता था। ACCU और पद्मनाभपुर थाने ने ये पूरी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के 6 आरोपी पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिए हैं, जो कि लोगों को अपने झांसे में लेकर बड़ी ठगी की वारदातों को अंजाम देते थे। आपको बता दें कि झांसी और छतरपुर से इन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। इन ठगों ने 1 करोड़ 29 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी और गूगल प्ले स्टोर में फर्जी ऐप को अपलोड किया था, जिससे लोग डाउनलोड कर लेते थे और इसी तरीके से पूरे फर्जीवाड़े का ये खेल जो है वो आरोपियों के द्वारा चलाया जाता था। आरोपियों से कई बैंक के ATM कार्ड भी जब्त किए गए हैं और 35 लाख रुपए का सामान भी इस दौरान जब्त किया गया है। मध्य प्रदेश के सीधी से इंदौर पढ़ाई करने गई छात्रा के साथ क्रूरता का मामला सामने आया है, जहां नशे में धुत मकान मालिक ने एक नाबालिग छात्रा को डांस करने के लिए मजबूर कर दिया, फिर कपड़े भी उतारने के लिए जलील किया। छात्रा के मना करने पर मकान मालिक ने बेरहमी से उसकी पिटाई भी की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी मकान मालिक और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। जो कि कल एक छात्रा है जो लगभग 6 महीने पूर्व किराए पर रह रही थी और उसका दोस्त एक दिन में मिलने आया था। तभी इसके जो मकान मालिक और उनका लड़का ऊपर आ गए और मकान मालिक ने अपने लड़के को कहीं बाहर भेज दिया कुछ लाने के लिए। उसके बाद उनसे उनके कपड़े उतरवाने की कोशिश की और उनके साथ छात्रा के साथ गलत हरकत की। तब उसका लड़का भी आ गया, लड़के ने भी उसके मित्र के साथ मारपीट की। फिलहाल इसमें छेड़छाड़ की विभिन्न धाराओं के तहत और छेड़छाड़ की विभिन्न धाराओं के तहत 508 के तहत केस
रजिस्टर कर लिया गया है। इसमें आरोपी पिता पुत्र दोनों को आरोपी नाबालिग होने से उसको हिरासत में लिया गया और इसमें जो आरोपी के जो पिता को गिरफ्तार किया जाकर उसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। इंदौर में ट्रैफिक पुलिस ने बदमाशों के चंगुल से एक युवती को छुड़ाया। किशोरी का अपहरण कर ये बदमाश ले जा रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। युवती ने चौराहे पर तैनात ट्रैफिक जवानों से इशारों में मदद मांगी थी। 300 मीटर तक बदमाशों का पीछा कर किशोरी को आखिरकार बचा लिया गया। खजराना चौराहे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तिलक नगर थाने में दोनों बदमाशों पर केस दर्ज हुआ है और एक बदमाश पर पहले से 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इधर इंदौर में कैफे के कर्मचारी से मारपीट की गई है। महिला कर्मचारी के साथ भी बदसलूकी की गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने है। वीडियो में पुलिस मूक दर्शक बनी दिख रही है। 7 पुलिसकर्मियों के सामने ये मारपीट होती रही। पीड़ित कैफे संचालक का आरोप है कि पड़ोसी युवक कपिल हाडिया पर मारपीट का आरोप उसने लगाया है। कांग्रेस ने एमएलए समर्थकों पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। और इधर बिलासपुर से प्राचीन शिवलिंग की चोरी का मामला सामने आया। बेशकीमती ग्रेनाइट से निर्मित शिवलिंग की चोरी हुई है। देर रात चोरों ने शिवलिंग को निशाना बनाया। ओखर गांव के गतवा तालाब स्थित शिव मंदिर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। पचपेड़ी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। और चलिए मध्य प्रदेश का आपको 3 तस्वीरें सड़क हादसों की दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में सोमवार को 3 बड़े हादसे हुए हैं। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 3 बाइक सवारों की मौत हो गई है और चालक ट्रक को लेकर फरार हो गया। मुरार थाना पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। वहीं धार में सीमेंट से भरे अनियंत्रित टैंकर ने कई राहगीरों को कुचल दिया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और इस दौरान टैंकर ने कई गुमटियों और घरों को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं बिजली के ट्रांसफार्मर से टकरा गया। ट्रांसफार्मर से टकराने के बाद एक जोरदार धमाका हुआ और बिजली का तार सड़क पर गिरने के कारण कई वाहनों में आग लग गई। इधर सीहोर में एक अनियंत्रित यात्री बस अंडरब्रिज से टकरा गई, जहां हादसे में बस सवार 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर फिलहाल उनका इलाज जारी है। और जशपुर में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बाइक सवार तीनों युवक दोकड़ा थाना क्षेत्र के निवासी हैं। ओडिशा से सीमेंट लोड कर जशपुर की ओर ट्रक जा रहा था। लावाकेरा अंतर्राज्यीय बैरियर के पास की ये पूरी घटना है। तपकरा थाना क्षेत्र का मामला है। जांजगीर में फर्नीचर से भरे लोडिंग वाहन में अचानक आग लग गई। गाड़ी में सवार 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। जांजगीर से सरसीवा ये वाहन जा रहा था, जिसमें अचानक आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बमनीडीह के पुछेली गांव का ये पूरा मामला है। और बलरामपुर में लूट के 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। हथियार दिखाकर लूट की वारदात को ये अंजाम दिया करते थे। आरोपियों के पास से एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस बरामद की गई है। 2 आरोपी रामानुजगंज और एक आरोपी झारखंड का निवासी है। 30 मार्च को ग्रामीण से पैसा, मोबाइल लूट कर ये फरार हुए थे। चांदो पुलिस ने कार्रवाई की है। आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। गढ़चिरौली पुलिस ने महाराष्ट्र सीमा पर नक्सल शिविर का भांडाफोड़ किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ नक्सली महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा पर आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शिविर लगाए हुए हैं और किसी नक्सल गतिविधि को अंजाम देने की योजना भी बना रहे हैं, जिसके बाद तुरंत ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और C60 इकाइयों के नेतृत्व में नक्सल विरोधी अभियान शुरू किया गया और क्षेत्र में जांच प्रक्रिया शुरू की गई। इस दौरान पुलिस को पहाड़ी की चोटी पर विशाल आश्रय और नक्सल शिविर भी मिला, जिसे पुलिस बल ने नष्ट कर दिया। वहीं ऊंची पहाड़ियों का फायदा उठाकर नक्सली वहां से भाग निकले। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में नक्सली सामान और साहित्य भी जब्त किया है। कार्रवाई के बाद C60 यूनिट सुरक्षित वापस लौट आई है और इसके साथ ही नक्सल विरोधी अभियान भी अब तेज कर दिया गया है। इधर अंबिकापुर में वन विभाग ने अतिक्रमण हटाया है। अवैध कब्जे को वन विभाग की टीम ने हटाया। वन विभाग की जमीन पर कब्जा किया था। कब्जा हटाते समय वन विभाग के कर्मचारियों ने विरोध भी किया। आपको बता दें कि कर्मचारियों को धमकाते हुए यहां पे कब्जाधारी नजर आए। संजय पार्क से लगी वन भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा था, जिस पर कार्रवाई की गई।
तो वहीं मुरैना में राशन माफिया पर पुलिस ने कार्रवाई की है। चावल के बोरे से भरे ट्रक को जब्त किया गया। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राशन माफिया पीडीएस का राशन खरीद कर ला रहे थे। सिविल लाइन थाना पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की। और मुरैना में छौंदा गांव के पास भूमाफियाओं ने नगर निगम की करीब 40 बीघा जमीन में कब्जा कर लिया है। आपको बता दें कि निगम ने ट्रांसपोर्ट नगर विकसित करने के लिए 100 बीघा जमीन खरीदी थी, लेकिन नगर निगम ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण नहीं कर सका और जमीन पर कब्जा होता जा रहा है, जिसको लेकर पार्षदों ने कमिश्नर को फोन कर शिकायत की और 2023 में नगर निगम के सहायक यंत्री ने मौका मुआयना कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन उसके बाद भी माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि निगम कमिश्नर का यह कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और भूमाफियाओं और किसानों को नोटिस जारी कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर की रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी छात्रों की सुरक्षा को लेकर उन्होंने बड़ा फैसला लिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन सीसीटीवी कैमरों के बाद अब यूनिवर्सिटी के 100 एकड़ परिसर को ही सुरक्षा गार्डों से लैस करने जा रहा है। दरअसल 100 एकड़ में फैली रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी में 29 विभाग हैं और 4 हॉस्टल हैं। विभागों से लेकर हॉस्टल और खेल मैदानों तक हर जगह कैमरे से निगरानी रहेगी। विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए ऐसा करना संभव नहीं हो पा रहा था और ऐसे में यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हजारों छात्रों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने यूनिवर्सिटी कैंपस को तीसरी आंख के साथ सुरक्षा गार्डों से लैस करने का ये फैसला लिया। ज़्यादा विश्वविद्यालय पे वित्तीय भार भी ना आए, इसको दृष्टिगत रखते हुए हम लिमिटेड उसमें निविदा जारी करके बाहर के सुरक्षा कर्मियों की सहायता से विश्वविद्यालय की सुरक्षा को पुख्ता करेंगे। और छत्तीसगढ़ में गर्मी के कारण सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। सरकारी स्कूल सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक खुलेंगे। 2 पाली के स्कूल सुबह 11:30 बजे से खुलेंगे। और अब इंदौर से बड़ी खबर, जहां पर गर्लफ्रेंड के शौक पूरा करने 3 छात्र लुटेरे बन गए। लग्जरी लाइफस्टाइल के शौकीन युवकों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। जीपीआरएस ट्रेसिंग से पुलिस गाड़ी के लोकेशन तक पहुंची और आरोपियों से कार, नकद, ड्राइवर से लूटा हुआ माल भी बरामद किया गया। सिमरौल थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। तो गर्लफ्रेंड के शौक को पूरे करने के लिए इस पूरी वारदात को यानी कि लूट की वारदात को ये अंजाम देते थे, ये बताया जा रहा है। आरोपियों से कार, नगद, ड्राइवर से लूटा मोबाइल भी फिलहाल जब्त कर लिया गया है। जीपीआरएस ट्रेसिंग से पुलिस गाड़ी के लोकेशन तक पहुंची और आरोपियों से कार, नगद और तमाम जो सामान उन्होंने लूटे थे अपने गर्लफ्रेंड के शौक को पूरा करने के लिए, वो सामान को जब्त कर लिया गया। सिमरोल थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। अंशुल मुकाती हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंशुल, कैसे लूट की वारदात को ये अंजाम देते थे, विस्तार से बताइए इस पर। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि गर्लफ्रेंड के महंगे शौक पूरा करने लाइफस्टाइल के शौकीन अपनी लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। सिमरोल थाना क्षेत्र में आरोपियों ने सबसे पहले एक कार हायर की और उस कार के बाद उसे लेकर के ओंकारेश्वर की तरफ रवाना हुए। हालांकि रास्ते में ही उन्होंने ड्राइवर के हाथ पांव बांधकर जगह और उसके बाद कार लेकर के वहां से फरार हो गए, जिसके बाद उन्होंने कार। जी चलिए अंशुल, आपकी आवाज तकनीकी खराबी की वजह से हम तक नहीं आ पा रही है। फिलहाल जो जानकारी आपने दी उसके अनुसार वो तीनों ही पुलिस की गिरफ्त में इस पर है और सामान भी बरामद कर लिया गया। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल 5:25 खबरों में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।